गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 19 महाकवि कालिदास समझ लिया था। अब उसके शब्दार्थ देखते हैं। तो अभिभावक मतलब कि बच्चों के पारिवारिक रक्षक, बच्चों के पारिवारिक रक्षक। दूसरा है शास्त्रार्थ, तो उसका मतलब होता है कि शास्त्र संबंधी चर्चा, शास्त्र संबंधी चर्चा। तीसरा है अनुरोध, अनुरोध मतलब कि आदेश, अनुरोध मतलब कि आदेश। चौथा है ग्लानि, ग्लानि मतलब दुख पीड़ा, ग्लानि मतलब दुख और पीड़ा। उसके बाद है संकेत, संकेत मतलब इशारा। उसके बाद है यकायक मतलब कि सहसा, यकायक मतलब कि सहसा। उसके बाद है निरक्षर, निरक्षर मतलब कि अनपढ़, निरक्षर मतलब कि अनपढ़। और लास्ट है रोचक, रोचक मतलब आकर्षक। ये आपको लिखना है फिर बुक में। आगे का देखते हैं। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, इसमें 3 दिए हैं, हम ज़्यादा लिखेंगे, ओके। तो पहला है कालिदास के जन्मस्थल का कालिदास के जन्मस्थान का नाम बताइए। कालिदास के जन्मस्थान का नाम बताइए। तो आंसर लिखिए। कालिदास का जन्म स्थान, कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी। देखो ऐसे लिखना। देखो यहाँ लिखा है ना वैसे, उज्जैनी। और वर्तमान उज्जैन माना जाता है, उज्जैनी काउंस में उज्जैन माना जाता है। कालिदास का जन्मस्थान उज्जैनी काउंस में उज्जैन माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इस टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपको वैसे ही लिखना है। महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के, किस राजा के दरबार के रत्न थे। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के, किस राजा के दरबार के रत्न थे। आंसर, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। तीसरा, युवा कालिदास को, युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है। युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है। तो आंसर लिखिए। क्योंकि, क्योंकि वे, क्योंकि वे जिस डाली क्योंकि वे वृक्ष की, क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे, वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, उसी को काट रहे थे। क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। चौथा लिखिए। मूर्ख युवक ने, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात, पंडितों की बात क्यों मान ली। मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली। आंसर, मूर्ख युवक ने
मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली। पंडितों की बात मान ली क्योंकि क्योंकि उन्होंने उन्होंने उसे उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। 5वां क्वेश्चन, विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? आंसर लिखिए। विद्योत्तमा विद्योत्तमा राजा शारदानंद की विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। 6ठा लिखिए। विद्योत्तमा को किस बात का घमंड था? विद्योत्तमा को किस बात का घमंड था? आंसर, विद्योत्तमा को अपने रूप अल्पविराम गुण और ज्ञान का घमंड था। विद्योत्तमा को अपने रूप गुण और ज्ञान का घमंड था। उसके बाद का, विद्योत्तमा ने अपने विवाह के बारे में क्या घोषणा की थी? विद्योत्तमा ने अपने विवाह के बारे में क्या घोषणा की थी? आंसर, विद्योत्तमा ने अपने विवाह के बारे में यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। 8वां, पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया? पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया? आंसर, पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उसका विवाह करवाकर विद्योत्तमा से बदला लिया। 9th, पंडितों ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया? पंडितों ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया? आंसर, पंडितों ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का यह अर्थ बताया कि
ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। 10th, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की उंगली के इशारे को, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की उंगली के इशारे को क्या समझा? क्या समझा? आंसर, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की उंगली के इशारे को, विद्योत्तमा की उंगली के इशारे को यह समझा कि वह उसकी एक आंख तो फोड़ना चाहती है। वह उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है। 11, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा को 2 उंगलियां क्यों दिखाई? मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा को 2 उंगली क्यों दिखाई? आंसर, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की दोनों आंखें फोड़ने के लिए 2 उंगलियां दिखाई। 2 उंगलियां दिखाई। 12वां क्वेश्चन, विद्योत्तमा ने पंच तत्वों का संकेत किस प्रकार किया? विद्योत्तमा ने पंच तत्वों का संकेत किस प्रकार किया? आंसर, विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर पंच तत्वों की ओर संकेत किया। पंच तत्वों की ओर संकेत किया। 13वां प्रश्न, मूर्ख युवक की मुट्ठी को पंडितों ने क्या अर्थ बताया? मूर्ख युवक की मुट्ठी को पंडितों ने क्या अर्थ दिखाया? आंसर, मूर्ख युवक की मुट्ठी को पंडितों ने यह अर्थ बताया कि 5 तत्वों के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। फिर 14वां लिखे जो हमारी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है कि मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक कौन है? तो आंसर लिखिए, मेघदूत का नायक एक यक्ष है। एक यक्ष है। मेघदूत का एक नायक यक्ष है। उसके बाद का मेघदूत में दूत कौन है? मेघदूत में दूत कौन है? मेघदूत में दूत कौन है? तो आंसर लिखिए, मेघदूत में दूत बादल है। मेघदूत में दूत बादल है।
16वां प्रश्न जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था? विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था? तो आंसर लिखिए, विक्रम संवत का आरंभ, विक्रम संवत का प्रारंभ या आरंभ जो भी लिखे, विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के राजा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने, विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ओके, तो हमारे यहाँ 16 क्वेश्चन खत्म हुए। उसमें कुछ भी डाउट है तो लेक्चर खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। उसके बाद दूसरा लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला है, कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? तो आंसर, निरक्षर कालिदास, निरक्षर कालिदास पेड़ की, निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से, उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता, उनकी अज्ञता प्रकट होती है, उनकी अज्ञता प्रकट होती है। दूसरा, विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। तो आंसर लिखिए, विद्योत्तमा, विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, वह गुणवती अल्पविराम विदुषी, विदुषी और बहुत सुंदर थी, और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा, उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का, उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था, बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि, उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, उसी के साथ वह विवाह करेगी, उसी के साथ वह विवाह करेगी। पूरा आंसर, विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, उसी के साथ वह विवाह करेगी। उसके बाद का, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। लिखिए आंसर, महाकवि कालिदास की कृतियाँ, महाकवि कालिदास की कृतियाँ। देखो यहाँ नाम लिखे हुए हैं, पता ना चले तो ऐसे ही लिखना, एक कर लिखिए। ऋतुसंहार, देखो यहाँ लिखा है
ऋतुसंहार, एक नंबर करके लिखिए ऋतुसंहार। दूसरा, मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र। दूसरा, मालविकाग्नि मित्र। तीजा, विक्रमो वंशीयम, विक्रमो वर्षीयम, विक्रमो वर्षीयम। चौथा, कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव। पांचवा, मेघदूत, पांचवा मेघदूत, पांचवा मेघदूत। छठा, रघुवंश, छठा रघुवंश। सातमा, अभिज्ञान शांकुतलम, अभिज्ञान शांकुतलम। ओके, 7 रचनाएं हैं। अब लिखिए क्वेश्चन 1। निम्नलिखित प्रश्नों के, ये बड़े क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए, 5-6 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है क्वेश्चन, विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य कौन थे? उनके शासन में, उनके शासन में समाज और साहित्य की, समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई? विक्रमादित्य कौन थे? उनके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई? तो आंसर लिखिए, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा, उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। देश वैभव संपन्न था, देश वैभव संपन्न था, देश वैभव संपन्न था। साहित्य और कला, साहित्य और कला का, साहित्य और कला का अभूतपूर्व, अभूतपूर्व उत्कृष्ट हुआ था, साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कृष्ट हुआ था। इस युग में, इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, अल्पविराम साहित्यकार, अल्पविराम वैज्ञानिक और संगीतकार उत्पन्न हुए थे, संगीतकार उत्पन्न हुए थे। संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई, संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। राजा विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर, समय समय पर सोने के सिक्के चलाए, राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए। विक्रम संवत भी, विक्रम संवत भी उन्होंने चलाया, विक्रम संवत भी उन्होंने चलाया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के, इस प्रकार
राजा विक्रमादित्य के शासन में देश की सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। देश की सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पूरा आंसर, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। देश वैभव संपन्न था। साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कृष्ट हुआ था। इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए। संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए। विक्रम संवत भी उन्होंने ही चलाया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के शासन में देश की सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो लेक्चर खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। इतना फेयर बुक में अच्छे राइटिंग में लिख कर रखना। ओके, थैंक यू।